नमस्कार दोस्तों, हमारी कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। यूँ तो कहानियों में प्रेरणा देने, शिक्षित करने और हमें अपने आसपास की दुनिया से जोड़ने की शक्ति होती है। कुछ ऐसी ही कहानियों का संग्रह हम आपके लिए अपने इस चैनल पर लेकर आए हैं, जहाँ हम ऐसी कहानियाँ आपको सुनाएंगे जो आपकी कल्पना को प्रेरित करेंगी और आपका मनोरंजन भी करेंगी। कहानियाँ हमें एक नई दुनिया में ले जाती हैं, हमें एक वैल्यूएबल लेसन सिखाती हैं, फिर चाहे वो एक फैंटेसी हो या फिर हार्ट फेल्ट मेमोरी। तो आइए हमारे साथ कहानियों की इस जर्नी में शामिल हो जाइए एंड लेट्स सेलिब्रेट द मैजिक ऑफ वर्ड्स टुगेदर। नल और दमयंती की कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसकी तीसरे भाग की कहानी सुनेंगे। बृहदश्व जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उस समय राजा नल के शरीर पर वस्त्र नहीं थे, और तो क्या, धरती पर बिछाने के लिए एक चटाई भी नहीं थी। शरीर धूल से लथपथ हो रहा था। भूख प्यास की पीड़ा अलग थी। राजा नल जमीन पर ही सो गए। दमयंती के जीवन में भी कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई थी। वह सुकुमारी भी वहीं सो गई। दमयंती के सो जाने पर राजा नल की नींद टूटी। सच्ची बात तो यह थी कि वे दुख और शोक की अधिकता के कारण सुख की नींद नहीं सो सकते थे। आंखों के खुलने पर उनके सामने राज्य के छिन जाने, सगे संबंधियों के छूटने और पक्षियों के वस्त्र लेकर उड़ जाने के दृश्य बार बार आ रहे थे। वे सोचने लगे कि दमयंती मुझ पर बड़ा प्रेम करती है। प्रेम के कारण ही वो इतना दुख भी भोग रही है। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा तो यह अपने पिता के घर चली जाएगी। मेरे साथ तो इसे दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं तो संभव है कि इसे सुख भी मिल जाए। अंत में राजा नल ने यही निश्चय किया कि दमयंती को छोड़कर चले जाने में ही भला है। दमयंती सच्ची पतिव्रता थी। कोई भी इसके अस्तित्व को भंग नहीं कर सकता था। इस प्रकार त्यागने का निश्चय करके और सतीत्व की ओर से निश्चिंत होकर राजा नल ने यह विचार किया कि मैं नंगा हूँ और दमयंती के शरीर पर भी केवल एक ही वस्त्र है। फिर भी इसके वस्त्रों में से आधा फाड़ लेना ही श्रेयस्कर है। परंतु फाड़ूं कैसे? शायद वो जग जाए। वे धर्मशाला में इधर उधर घूमने लगे। उनकी दृष्टि एक बिना मयान की तलवार पर पड़ गई। राजा नल ने उसे उठा लिया और धीरे से दमयंती का आधा वस्त्र फाड़कर अपना शरीर ढक लिया। दमयंती नींद में थी। राजा नल उसे छोड़कर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद जब उनका हृदय शांत हुआ तब वे फिर से धर्मशाला लौट आए और दमयंती को देखकर रोने लगे। वे सोचने लगे कि अब तक मेरी प्राण प्रिया अंतःपुर के पर्दे में रहती थी, इसे कोई छू भी नहीं सकता था। आज यह अनाथ के समान आधा वस्त्र पहने धूल में ही सो रही है। यह मेरे बिना दुखी होकर वन में कैसे फिरेगी? प्रिय, तू धर्मात्मा है, इसीलिए आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार और पवन देवता तेरी रक्षा करें। उस समय राजा नल का दिल दुख के मारे टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा था। वे झूले की तरह बार बार धर्मशाला से बाहर निकलते और फिर लौट आते। शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसीलिए वे अपनी प्राण प्रिया पत्नी को वन में अकेली छोड़कर वहां से चले गए। जब दमयंती की नींद टूटी तो उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं है। वह आशंका से भरकर पुकारने लगी कि महाराज, स्वामिन, मेरे सर्वस्व, आप कहाँ हैं? मैं अकेली डर रही हूँ। आप कहाँ चले गए हो? बस अब अधिक हंसी ना कीजिए मेरे कठोर स्वामी, मुझे क्यों डरा रहे हैं? शीघ्र दर्शन दीजिए, मैं आपको देख रही हूँ। लो, यह देख लिया। लताओं की आड़ में छुपकर चुप क्यों हो रहे हो? मैं दुख में पड़कर इतना विलाप कर रही हूँ और आप मेरे पास आकर धैर्य भी नहीं देते। स्वामी, मुझे अपना या और किसी का शोक नहीं है। मुझे केवल इतनी ही चिंता है कि आप इस घोर जंगल में अकेले कैसे रहेंगे। हाँ नाथ, निर्मल चित्त वाले आपके जिस पुरुष ने यह दशा की है वह आपसे भी अधिक दुर्दशा को प्राप्त होकर निरंतर दुखी रहेगा। दमयंती इस प्रकार विलाप करती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। वह उन्मत्त सी होकर इधर उधर घूमती हुई एक अजगर के पास पहुंची। शोकग्रस्त होने के कारण उसे इस बात का भी पता नहीं चला। अजगर दमयंती को निगलने लगा। उस समय भी दमयंती के चित्त में अपनी नहीं, राजा नल की ही चिंता थी कि वे अकेले कैसे रहेंगे, और वह पुकारने लगी, स्वामी, मुझे अनाथ की भांति यह अजगर निगल रहा है।
आप मुझे छुड़ाने के लिए क्यों नहीं दौड़े आते? दमयंती की आवाज़ एक व्याध के कान में पड़ी और वह उधर ही घूम रहा था। वह वहां दौड़ कर आया और यह देखकर कि दमयंती को अजगर निगल रहा है, अपने तेज शस्त्र से अजगर का मुंह चीर डाला। उसने दमयंती को छुड़ाकर नहलाया, आश्वासन देकर भोजन कराया। दमयंती फिर कुछ शांत हुई। व्याध ने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? किस कष्ट में पड़कर किस उद्देश्य से यहाँ आई हो? दमयंती ने व्याध से अपनी कष्ट कहानी कही। दमयंती की सुंदरता, बोलचाल और मनोहारिता देखकर व्याध काम मोहित हो गया। वह मीठी मीठी बातें करके दमयंती को अपने वश में करने की चेष्टा करने लगा। दमयंती दुरात्मा व्याध के मन का भाव जानकर क्रोध के आवेश में प्रज्वलित हो उठी। दमयंती ने व्याध के बलात्कार की चेष्टा को बहुत रोकना चाहा, परंतु जब वह किसी भी प्रकार ना माना तो उसने उसे शाप दे दिया। यदि मैंने निषद नरेश राजा नल को छोड़कर किसी और पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं किया हो तो वह पापी शूद्र व्याध मरकर जमीन पर गिर पड़े। दमयंती के मुंह से ऐसी बात निकलते ही व्याध के प्राण पखेरु उड़ गए और वह जले हुए ठूंठ की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। व्याध के मर जाने पर दमयंती राजा नल को ढूंढती हुई एक निर्जन और भयंकर वन में जा पहुंची। बहुत से पर्वत, नदी, जंगल, हिंसक पशु, पिशाच आदि को देखती हुई और विरह के उन्माद में उसने राजा नल का पता पूछती हुई वह उत्तर की ओर बढ़ने लगी। 3 दिन 3 रात बीत जाने के बाद दमयंती ने देखा कि सामने ही एक बड़ा सुंदर तपोवन है। उस आश्रम में वशिष्ठ, भृगु और अत्रि के समान मितभोजी, संयमी, पवित्र, जितेंद्रिय और तपस्वी ऋषि निवास कर रहे हैं। वे वृक्षों की छाल या मृगछाला धारण किए हुए थे। दमयंती को कुछ धैर्य मिला। उसने आश्रम में जाकर बड़ी नम्रता के साथ तपस्वी ऋषियों को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऋषियों ने स्वागत है कहकर दमयंती का सत्कार किया और बोले, बैठ जाओ, हम तुम्हारा क्या काम करें? दमयंती ने भद्र महिला के समान पूछा, आपकी तपस्या, अग्नि, धर्म और पशु पक्षी तो सकुशल है ना? आपके धर्माचरण में तो कोई विघ्न नहीं पड़ता? ऋषियों ने कहा, कल्याणी, हम तो सब प्रकार से सकुशल हैं। तुम कहो, किस उद्देश्य से यहाँ आई हो? हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्या तुम वन, पर्वत, नदी की अधिष्ठात्र देवता हो? दमयंती ने कहा, महात्माओं, मैं कोई देवी देवता नहीं, मैं मनुष्य स्त्री हूँ। मैं विदर्भ नरेश राजा भीम की पुत्री हूँ। बुद्धिमान, यशस्वी एवं वीर विजयी निषद नरेश महाराज नल मेरे पति हैं। कपट धूत के विशेषज्ञ और दुरात्मा पुरुषों ने मेरे धर्मात्मा पति को जुआ खेलने के लिए उत्साहित करके उनका राज्य और धन ले लिया है। मैं उन्हीं की पत्नी दमयंती हूँ। संयोगवश वे मुझसे बिछुड़ गए हैं। मैं उन्हीं बांकुरे शस्त्र विद्या कुशल एवं महात्मा पतिदेव को ढूंढने के लिए वन वन भटक रही हूँ। मैं यदि उन्हें शीघ्र ही नहीं देख पाऊंगी तो जीवित नहीं रह सकूंगी। उनके बिना मेरा जीवन निष्फल है। वियोग के दुख को मैं कब तक सह सकूंगी? तपस्वियों ने कहा, कल्याणी, हम अपनी तप शुद्ध दृष्टि से देख रहे हैं कि तुम्हें आगे बहुत सुख मिलेगा और थोड़े ही दिनों में राजा नल का दर्शन होगा। धर्मात्मा निषद नरेश थोड़े ही दिनों में समस्त दुखों से छूटकर संपत्तिशाली निषद देश पर राज्य करेंगे। उनके शत्रु भयभीत होंगे, मित्र सुखी होंगे और कुटुंबी उन्हें अपने बीच में पाकर आनंदित होंगे। इस प्रकार कहकर वे सब तपस्वी अपने आश्रम के साथ अंतर्ध्यान हो गए। यह आश्चर्य की घटना देखकर दमयंती विस्मित हो गई। वह सोचने लगी कि कहीं मैं ये स्वप्न में तो नहीं देख रही। यह कैसी घटना हो गई? वे तपस्वी, आश्रम, पवित्र सलीला नदी, फल फूलों से लदे हरे भरे वृक्ष कहाँ गए? दमयंती फिर उदास हो गई। उसका मुख मुरझा गया। वहां से चलकर विलाप करती हुई दमयंती एक अशोक वृक्ष के पास पहुंची। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसने अशोक वृक्ष से गदगद स्वर में कहा, शोक रहित अशोक, तू मेरा शोक मिटा दे। क्या कहीं तूने राजा नल को शोक रहित देखा है? अशोक, तू अपने शोक नाशक नाम को सार्थक कर। दमयंती ने अशोक की प्रदक्षिणा की और वह आगे बढ़ी। भयंकर वन में अनेकों वृक्ष, गुफा, पर्वतों के शिखर, नदियों के आसपास अपने पतिदेव को ढूंढती हुई दमयंती बहुत दूर निकल आई। वहां उसने देखा कि बहुत से हाथी, घोड़े, रथों के साथ व्यापारियों का एक झुंड आगे बढ़ रहा है। व्यापारियों के प्रधान से बातचीत करके और यह जानकर कि ये व्यापारी राजा सुबाहु के राज्य चेदी देश जा रहे हैं, दमयंती उनके साथ हो ली।
उसके मन में अपने पति के दर्शन की लालसा बढ़ती ही जा रही थी। कई दिनों तक चलने के बाद वे व्यापारी एक भयंकर वन में पहुंचे। वहां एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। लंबी यात्रा के कारण सब लोग थक गए थे, इसलिए उन लोगों ने वहीं पड़ाव डाल दिया। देव व्यापारियों के प्रतिकूल था। रात के समय जंगली हाथी व्यापारियों के हाथियों पर टूट पड़े और उनकी भगदड़ में सब के सब व्यापारी नष्ट भ्रष्ट हो गए। कोलाहल सुनकर दमयंती की नींद टूटी। वह इस महासंहार का दृश्य देखकर बावली सी हो गई। उसने कभी ऐसी घटना नहीं देखी थी। वह डरकर वहां से भाग निकली और जहां कुछ बचे हुए मनुष्य खड़े थे वहां जा पहुंची। तदंतर दमयंती उन वेद पाठी और संयमी ब्राह्मणों के साथ, जो उस महासंहार से बच गए थे, शरीर पर आधा वस्त्र धारण किए चलने लगी। सायंकाल के समय चेदी नरेश राजा सुबाहु की राजधानी में जा पहुंची। जिस समय दमयंती राजधानी के राजपथ पर चल रही थी, नागरिकों ने यही समझा कि यह कोई बावली स्त्री है। छोटे छोटे बच्चे उसके पीछे लग गए। दमयंती राजमहल के पास जा पहुंची। उस समय राजमाता राजमहल की खिड़की में बैठी हुई थी। उन्होंने बच्चों से घिरी दमयंती को देखकर धाय से कहा कि अरे देख तो, यह स्त्री बड़ी दुखिया मालूम पड़ती है। अपने लिए कोई आश्रय ढूंढ रही है। बच्चे इसे दुख दे रहे हैं। तू जा, इसे मेरे पास ले आ। यह सुंदरी तो इतनी है मानो मेरे महल को भी दमका देगी। धाय ने आज्ञा का पालन किया। दमयंती राजमहल में आ गई। राजमाता ने दमयंती का सुंदर शरीर देखकर पूछा, देखने में तो तुम दुखिया जान पड़ती हो, तो भी तुम्हारा शरीर इतना तेजस्वी कैसे है? बताओ, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो? असहाय अवस्था में भी किसी से डरती क्यों नहीं हो? दमयंती ने कहा, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। मैं हूँ तो कुलीन, परंतु दासी का काम करती हूँ। अंतपुर में रह चुकी हूँ। मैं कहीं भी रह जाती हूँ। फल मूल खाकर दिन बिताती हूँ। मेरे पतिदेव बहुत गुणी हैं और मुझसे प्रेम भी बहुत करते हैं। मेरे अभाग्य की बात है कि वे बिना मेरे किसी अपराध के ही रात के समय मुझे सोती हुई छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। मैं रात दिन अपने प्राण पति को ढूंढती और उनके वियोग में जलती रहती हूँ। इतना कहते कहते दमयंती की आंखों में आंसू उमड़ आए और वह रोने लगी। दमयंती के दुख भरे विलाप से राजमाता का जी भर आया। वे कहने लगी, कल्याणी, मेरा तुम पर स्वाभाविक ही प्रेम हो रहा है। क्या तुम मेरे पास रहोगी? मैं तुम्हारे पति को ढूंढने का प्रबंध करूंगी। जब वे आए तो तुम उनसे यहीं मिल लेना। दमयंती ने कहा, माता जी, मैं एक शर्त पर आपके घर पर रह सकती हूँ। मैं कभी झूठा नहीं खाऊंगी, किसी के पैर नहीं धोऊंगी और पर पुरुष के साथ किसी प्रकार की बातचीत भी नहीं करूंगी। यदि कोई पुरुष मुझसे दुश्चेष्टा करेगा तो उसे दंड देना होगा। बार बार ऐसा करने पर उसे प्राणांत दंड भी देना होगा। मैं अपने पति को ढूंढने के लिए ब्राह्मणों से बातचीत करती रहूंगी। यदि मेरी यह शर्त आपको स्वीकार है तो मैं यहाँ रह सकती हूँ, अन्यथा नहीं। राजमाता दमयंती के नियमों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। तदंतर उन्होंने अपनी पुत्री सुनंदा को बुलाया और कहा कि बेटी देखो, इस दासी को देवी समझना। यह अवस्था में तुम्हारे बराबर की है, इसीलिए इसे सखी के समान राजमहल में रखो और प्रसन्नता के साथ इससे मनोरंजन करती रहो। सुनंदा प्रसन्नता के साथ दमयंती को अपने महल में ले गई। दमयंती अपनी इच्छा अनुसार नियमों का पालन करती हुई महल में रहने लगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लग रही है? आप मुझे अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इसके अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।